क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द कार एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इस ग्राफ को आप स्टडी करो और उससे आंसर दो। तो ग्राफ में है क्या? देखो ग्राफ में क्या है बेटे। इस तरफ ग्राफ दिया हुआ है टाइम एक्सिस, और टाइम को आर में मेंशन करा हुआ है, यूनिट इज आर। ओके। और इस तरफ डिस्टेंस दिया हुआ है, और डिस्टेंस इज मेंशनड इन किलोमीटर। दिस इज योर ओ पॉइंट ओरिजिन। और हमें क्या दिया हुआ है, देखो गौर से, ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है। ये ऐसे, कुछ ध्यान से देखो, ये ऐसे और ऐसे, ये हमारे को ग्राफ दिया हुआ है, राइट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से मेंशन करे हुए हैं? देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहां पर उसने मेंशन करा हुआ है 1 आवर, 1 आवर। और यहां पर उसने मेंशन करा हुआ है, लेट्स चेक, शायद 3 आवर, 3 आवर चेक दिया हुआ है। यहां पर कुछ दिया हुआ है, शायद 3 दिया हुआ है, अच्छे से देखना पड़ेगा। और यहाँ दिया हुआ है 5, ये तो 5 है। ओके, ये 5 है बेटे, यहाँ 5 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन द कार इज एग्जिबिटिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ध्यान से सुनो, हम इसमें ना पॉइंट मेंशन कर देंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। आप पेपर में लिखोगे ऐसे, ए टू बी, नंबर 1 ए टू बी। ए टू बी में ग्राफ कैसा है? लीनियरली राइजिंग, लीनियरली राइजिंग। जरूरी नहीं होता लीनियरली राइजिंग ओरिजिन से शुरू हो, बस ऐसे टेढ़ी लाइन और स्ट्रेट लाइन। सो ए से लेकर बी तक जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म। और देखो बी से लेकर सी तक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक टाइम तो बीतता रहा, लेकिन पोजीशन इतनी ही रही, डिस्टेंस इतना ही रहा। सो बी से लेकर सी तक बॉडी चली ही नहीं, रेस्ट पर है। तो सेकंड आंसर लिखोगे बी टू सी, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट है। अब बच्चा कहेगा सर बी पॉइंट तो उधर भी आ गया, इधर भी आ गया। एग्जैक्टली बी पॉइंट पर आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली बी पॉइंट पर आप बोलोगे बी पॉइंट तक यूनिफॉर्म है, बी पॉइंट से जस्ट बाहर बी प्लस लिख देते हैं, हल्का सा बी प्लस। बी प्लस से लेकर सी तक बॉडी रेस्ट पर है, और ए से लेकर बी पॉइंट तक यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये वाला ग्राफ लीनियरली राइजिंग है, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। और ये वाला ग्राफ बी से सी तक टाइम एक्सिस के पैरेलल है। टाइम एक्सिस के पैरेलल जब आ जाए, दोनों लाइनें पैरेलल होगी, तब बॉडी रेस्ट पर होती है। ओके। तो जिन बच्चों को थर्ड फोर्थ क्वेश्चन का ए वाला आंसर समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। देखूं कौन सी क्लास फर्स्ट है। वेरी गुड, इस बार तो नई क्लास ही फर्स्ट आ गई। ये वाली कौन सी है? लेट मी चेक। ये है डीएफ। डीएफ सेक्शन सभी को बीट कर गया इस बार, बहुत अच्छे। बच्चे डाउन डाउन डाउन। सेकंड क्वेश्चन, इज द मोशन ऑफ द कार रिमेन्स सेम थ्रू आउट द जर्नी। सेम का मतलब है यूनिफॉर्म कह रहा है वो। क्या पूरे मोशन में कार का मोशन यूनिफॉर्म है? आप कहोगे नहीं, पूरा मोशन तो ए से सी तक जाएगा। अगर ए से सी तक यूनिफॉर्म होता तो ऐसे लाइन जाती, देखो, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म होता है ए से सी तक, लेकिन ये तो यहां तक गई, उसके बाद ऐसे गई। तो आप बोलोगे थर्ड बी, बी का आंसर, ए टू सी मोशन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर तुम पूरा मोशन देखना चाहते हो ए टू सी, तो तुम्हारा ए से लेकर सी पॉइंट तक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था ग्राफ। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 3 to 5 hours।
3 to 5 है। देखो यहाँ पर 3 लगा हुआ है और यहाँ पर 5 लगा है। 3 से लेकर 5 तक का स्पीड कैलकुलेट करना है बेटे, सी पार्ट। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। आप मैं कहूंगा बेटे स्पीड के लिए क्या करोगे? सर आपने खुद ही बोला था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय हायर टाइम माइनस लोअर टाइम। तो मैंने कहा बेटे हायर टाइम कितना है? सर 5 आवर। ये देखो ये हायर है। और लोअर कितना है? सर 3। 5 माइनस 3। तो मैं बोलूंगा अच्छा हायर टाइम पर पोजीशन कितनी है? सर हायर टाइम पर यहाँ ग्राफ कट कर रहा है और यहाँ पर जहां पर आपका ग्राफ कट कर रहा है ना सर, ये वाला 30 मार्क है, 30। मैंने कहा ओके 30। और लोअर पॉइंट पर, सर लोअर पॉइंट पर भी 30 ही है। देखो यही आएगा पॉइंट बी से स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा बेटे 30 माइनस 30 तो 0 हो गया फिर। हाँ जी सर। तो आपका आंसर आना चाहिए 30 माइनस 30 0 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 3 से लेकर बी से लेकर सी तक बॉडी चल ही नहीं रही, स्पीड उसकी 0 है, बॉडी एट रेस्ट है। जिन बच्चों को ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया, फोर्थ क्वेश्चन एकदम से रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। लेट मी सी। अरे वाह भाई वाह। और मैं कहता हूं 3 क्लासों बराबर आ गई हैं इस बार। एसएफ, डीएफ और यार और रोज नहीं नहीं चौथी, सारा स्कूल ही बहुत बढ़िया इस बार। शाबाश शाबाश, डाउन डाउन। इस बार इस क्वेश्चन को आपने इतने अच्छे से समझा कि मैं खुद खुश होकर आप सभी बच्चों के लिए क्लैपिंग क्लैपिंग, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द कार फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एक टेबल दे रखा है, उससे आपने ग्राफ ड्रा करना है। ओके, ये मैंने वर्टिकल एक्सिस ले ली, ये ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहां लगा बेटे 0। इधर मैंने लिख दिया डिस्टेंस, इधर लिख दिया टाइम। ओके, अब आपको देखना पेपर में यूनिट कौन सा दिया हुआ है टाइम का, सेकंड दे रखा है, इसलिए टाइम की ब्रैकेट में सेकंड लिखना है आपने। और डिस्टेंस की ब्रैकेट में मीटर दे रखा है, इसलिए मीटर लिख के ब्रैकेट में, और आपको ऐसे लिखना। ओके, ओ पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ओके, अब आपको इसमें ग्राफ कैसे करना है? अब टाइम वाली एक्सिस देखो, सिर्फ टाइम वाली 0, नेक्स्ट पेज 2 4 6 8 10 तक है। जितना भी टाइम 10 तक दिया हुआ ना, आप उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया करो। तो आपने पेपर में लिखना है 0, यहां पर मैं लिखता हूं 2, ठीक है बेटे, 4 6 8 10, एक और लगा देते हैं, चलो 12। ओके, वैसे हमारे पास ज्यादा जगह है, हम और भी कर सकते हैं, चलो और ज्यादा करते हैं, 1 कर देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगा दिया। चलो ओके, आपने स्केल से लगाने हैं, ऐसे नहीं लगाने जैसे टीचर, आपने स्केल रख के ऐसे बराबर की दूरी पर लगाना है, और इस तरफ डिस्टेंस की तरफ भी लगाना है। तो सबसे अब देखो डिस्टेंस की तरफ भी लगाने हैं, किलोमीटर में वो क्या लिखे हैं, 0 10 25 35 40 50 ऐसे कुछ लिख रखे। तो हम इसके ऊपर चलते हैं। तो मैं ये वाला भी लगा देता हूं अभी। मैक्सिमम कितना है? 50 किलोमीटर, 50 मीटर, 50 मीटर है मैक्सिमम। तो मैं 50 से थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगा, यहां तक पूरा आ जाए। तो मैं सोचता हूं 5 5 के निशान लगा देता हूँ। 5 10, देखो ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्यों लिया? क्योंकि मैक्सिमम रीडिंग 10 है, उससे एक ज्यादा लेना होता है। तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 10 20
नहीं या 20 या 15 आएगा बेटा 15। इसको दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इसको लिखा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये मैंने लिखे। अब हम इसमें ग्राफ के पॉइंट्स नोट करें। जीरो के ऊपर जीरो है तो एक पॉइंट हमारा यही हो गया ओरिजिन, जीरो पे जीरो। दूसरा कौन सा है बेटे? दूसरा है टू के ऊपर 10, 1 2, 2 सेकंड के ऊपर 10 की पोजीशन। इधर से भी स्ट्रेट लाइन डॉटेड लगानी है, बहुत डिम। तो ये पॉइंट हो गया हमारा एक और पॉइंट, टू के ऊपर 10। और क्या है? 4 के ऊपर 25, ये 3 ये 4, 4 से वर्टिकल 25, इधर से आ गया 20। तो इसको ऐसे जोड़ दो। ये हमारा हो गया ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। आगे कौन सा बेटे? 6 पॉइंट पे 35, 5 6, 6 से स्ट्रेट लाइन और 35 से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहां कट करे। ओके। फिर कौन सा बेटे? 8 पे 40, 8 पे वर्टिकल लाइन और 40 पे ये बढ़, ये आ गया। और 10 पे 50, 10 पे 50, 10 पे 50, ये आ गया बेटे। अब आपने इनको स्केल रख के जोड़ना है। पहले आप ओ से ए तक जोड़ोगे, बस ओ से ए तक। फिर स्केल को उठा के फिर से दोबारा रखोगे ए से बी तक। फिर स्केल को उठा के फिर से जोड़ोगे, फिर से दोबारा रखोगे स्केल को बी से सी तक। फिर स्केल को उठा के फिर से जोड़ोगे सी से डी तक और डी से ई तक। ऐसा ग्राफ बना आपका। अब हमारा तो टीका उनका चला गया सर। ये वाले स्टूडियो में लगाया ही ना कर। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने इनको फ्री हैंड से जोड़ा तो ये ग्राफ ऐसा आ गया। तो आपने देखा बेटे इस लाइन, ये बिल्कुल। और उनका हुआ हमारा अपना ही, बुलाओ क्या अपना हुआ है सर।
सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको ऐसे जोड़ा तो आप देखो यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, फिर नई स्ट्रेट लाइन आ गई, फिर नई आ गई, फिर नई आ गई, तो बीच में बेंड हो गया, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताता है। ओ से लेकर ई तक नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता सर ओ से लेकर ए तक तो सेम स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या ये यूनिफॉर्म है? यस, फिर यूनिफॉर्म है। ओ से ए तक यूनिफॉर्म है, लेकिन पूरा मोशन ओ से लेकर ई पॉइंट तक, यहां तक तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये तो मोड़ आ रहा है बीच में, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म। यादव आजा। बार बार हमारा ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। यादव जी एंडी वो HDMI नहीं चल रहा? चलता है, थोड़ी देर बाद ऐसे अपने आप हो जाता है। सर आप संभालो एक्सपर्ट आप। हो जाता है। क्या ये चला था ये क्या होगा, इसको उठा दिया फिर से इसको, ऐसे हो गया। तो फिर चलाइए उसके बाद नहीं लगाया हमने, ऑन नहीं हो ये तो रहा। नहीं ये सेल ना हो इसका गड़बड़ पर नहीं सेल बात तो सिर्फ तो है ही है। सेल देखो इसका अपने आप हो जाता है अपने आप हो जाता है। वो इसके फील्ड सेल आ गया। है दो हाँ इसमें सोर्स कहाँ है इसका? ये यहाँ से मिल रहा है। ये बार बार यार चपकी को मार रहा है इसमें। पहले यादव ने मेन स्विच निकाल के ऐसे द्वारा डाला तो चल पड़ा। ज्यादा पानी पिलाना। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा बड़ी देर में सब करता है। देखते हैं इसकी पावर का इसी को लगाओ, इसको लगाओ, इसको निकालो। ये जब पावर अचानक कहाँ लगाते हैं इसको? हाँ वहीं पर हैं ऊपर है? हाँ ऊपर ऊपर हाँ ये अरे मैं बैठ लगा। ऊपर कहाँ नहीं ज्यादा, यहाँ पर है, इधर है नीचे है यार हमारे। ये जब अचानक चलाती है। So dear students, sorry for the interruption, but technical snag आ जाता है कई बार। Other section, only one section has joined. तो ऐसा था हमारा। जिन बच्चों को ये 5th क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश बेटा, तो बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन कि आपने इतनी डिस्टरबेंस में समझ लिया, कभी कभी हो जाता है बेटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे एक बच्चे ने मेरे से पूछा, ध्यान से सुनना, कि सर आपने हमें बताया अगर इस तरफ टाइम ले लें और इस तरफ डिस्टेंस ले लें और ये ओरिजिन है और ऊपर से आपका ग्राफ ऐसा आ जाए, ऐसा ग्राफ, तो आपने इस ग्राफ को बोला
कि लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन है, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और आपने हमें ये बोला कि ऐसा ग्राफ जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म। एक बच्चा बोलता है सर आप बार बार ये वर्ड लिख रहे हो यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा बेटे आप सभी बच्चों ने स्कूल में यूनिफॉर्म डाल रखा है? हाँ जी सर डाल रखा है हमने यूनिफॉर्म। तो सारे बच्चे एक ही तरह के दिखते हैं। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म की हिंदी होती है एक सारता। एक सारता, जो चीज जैसी है वैसे ही रहने की कोशिश करे। मान लीजिए कोई पक्षी है, वो इस डायरेक्शन में उड़ता हुआ जा रहा है, कोई परिंदा है, कोई पक्षी है, वो इस डायरेक्शन में उड़ता हुआ जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ओके। और वो पक्षी उड़ते उड़ते ना तो फास्ट हो रहा है ना ही स्लो हो रहा है, बस एक कांस्टेंट गति से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है। सो तीन बातें होनी चाहिए, नाइदर चेंजेस डायरेक्शन, नाइदर चेंजेस डायरेक्शन, कोमा, कोमा नहीं लगना चाहिए, नॉर गेट्स स्लोअर, नॉर गेट्स फास्टर, नॉर गेट्स फास्टर। जो बॉडी जिस हिसाब से चल रही है उसी दिशा में उधर को चलती रहे। अगर ये तीन बातें पूरी हो जाएं कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज ना हो और ना बॉडी चलते चलते स्लो पड़े ना ही बॉडी चलते चलते फास्ट हो, तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब बोलते हैं। कितने बच्चों को समझ आ गया यूनिफॉर्म मोशन का असली मीनिंग क्या है? बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश। अब अगर मेरे बच्चों को ये समझ आ गया तो मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको एक ही ग्राफ में एक टाइम डिस्टेंस ग्राफ और एक ही ग्राफ में दो ग्राफ दे रखे हो, जैसे एक बॉडी दे रखी हो ए, के ए के ऊपर एक ग्राफ ऐसे है और दूसरा ग्राफ उसने दे दिया मान लो ऐसे बी बॉडी के लिए, और आपसे पूछ ले पेपर में इन दोनों में से फास्टर कौन जा रहा है, फास्टर। तो बेटे आपने ये देखना है दोनों ग्राफों में ना, आपने इनको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे मान लेना जैसे ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल है ओ से ए तक या ओ से बी तक। आप अपने आप को माइंड में इमेजिन करो कि अगर कोई आपका क्लास का लड़का ओ ए वाली पहाड़ी में चढ़े तो उसको आसान है, लेकिन आपका वही लड़का, अगर आपका वही लड़का दूसरी पहाड़ी में चढ़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, राइट। तो जिस पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल हो उस बॉडी की स्पीड ज्यादा होती है। यानी अगर ये दोनों ग्राफ आ जाएं तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। साइंस की लैंग्वेज में हम इसको स्लोप बोलते हैं, SLOP। जिस पहाड़ी का स्लोप ज्यादा शार्प हो, जो ज्यादा टेढ़ी हो, जिसपे चढ़ना मुश्किल हो, उस बॉडी की स्पीड ज्यादा होती है, और जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहाड़ी पे चढ़ना आसान हो उसकी स्पीड कम होती है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को 6, ये तो मैंने बेस बनाया आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने ऐसे दे रखा है, टाइम डिस्टेंस और ओरिजिन, ए बॉडी का ग्राफ दे रखा है ऐसे और बी बॉडी का ग्राफ दे रखा है ऐसे। बताओ इनमें से फास्टर कौन से है? जो बच्चे कह रहे हैं ए फास्टर है तो वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो बच्चे कह रहे हैं बी फास्टर है वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। बताओ विच वन इज द फास्टर? शाबाश। तो सभी बच्चे मेरा पॉइंट कैच करके, सर बी वाली पहाड़ी पे चढ़ना आसान है, ए वाली पे मुश्किल है, तो इस ग्राफ के अंदर स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ओके। अब मेरे को बताओ, मैं फिर से बोलता हूं, इसमें से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? जो बच्चे कहते हैं सर ए बॉडी का यूनिफॉर्म है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो बच्चे कहते हैं बी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है वो दो करेंगे, जो कहेंगे ए और बी दोनों का यूनिफॉर्म है
वो 3 कहेंगे। जो कहेंगे सर ना तो ए का यूनिफॉर्म है ना ही बी का यूनिफॉर्म है, तो वो 4 फिंगर्स खड़ी करेंगे। शाबाश। हुज मोशन इज यूनिफॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ गए। आप सभी बच्चों ने देखा कि सर इसका ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन है, बीच में कहीं भी बेंड नहीं आ रहा, तो ए बॉडी का यूनिफॉर्म हुआ। सर ये भी तो लीनियरली राइजिंग है, बी बॉडी का कहीं भी बेंड नहीं आ रहा बीच में ना, सेम स्ट्रेट लाइन है, लीनियरली राइजिंग है। और ये दोनों लाइनें ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, लीनियरली राइजिंग होनी चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म मोशन लगता है। तो सभी बच्चों ने सही बताया, शाबाश। अब इसके अंदर इसी क्वेश्चन में 6th में सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है, उसमें बोल रहा है ऐसे दे रखा है ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देके एक बॉडी का ग्राफ ऐसे दे रखा है कुछ, ए बॉडी का, और बी बॉडी का दे रखा है ऐसे। अब इनमें से पूछता है इन दोनों में से यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, बताओ फिर से। जो बच्चे कहते हैं ए का यूनिफॉर्म है सर, ए का मोशन यूनिफॉर्म है, जो कहते हैं ए का यस, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो कहते हैं नहीं सर बी का यूनिफॉर्म है, बी का यूनिफॉर्म, वो 2 फिंगर खड़ी करेंगे। जो कहेंगे ए का भी यूनिफॉर्म है बी का भी यूनिफॉर्म है, वो 3 फिंगर खड़ी करेंगे। जो कहते हैं ना तो ए का यूनिफॉर्म है ना ही बी का यूनिफॉर्म है, वो 4 फिंगर खड़ी करें। शाबाश, योर आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों ने देखा सर यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन होती लीनियरली राइजिंग तब यूनिफॉर्म होता। बहुत अच्छे, दोनों ही यूनिफॉर्म नहीं है, नाइदर ए neither A body's motion nor B body's motion is uniform. ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म। बहुत अच्छे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फातिमा स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम स्कूल टू होम। 7 बजे वो चली। देखो बेटे ऐसे बना लेते हैं, ये एक लड़की का घर है, मुस्लिम लड़की बोली है उसने फातिमा, तो ये लड़की अपने घर से चली, ओके। और ये लड़की कितने बजे चली, 7 AM। कहां को चली, स्कूल को चली। ऑन हर वे एट द फ्रूट शॉप 7:40 पे वो रुक गई। उसके मम्मा कहते हैं बेटे आज ब्रेकफास्ट नहीं बन सका, वो आप रास्ते में उस जगह से एप्पल खरीद लेना। तो लड़की फ्रूट शॉप पे पहुंची, तो वहां पर वो पहुंची 7:40 पर फ्रूट शॉप पे, 7:40 AM, ओके, विच वॉज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस कितना उसने बताया, ये वाला 4 किलोमीटर। फिर वहां से इट टुक 10 मिनट, उसको चलने के लिए 10 मिनट लगे, ओके। देन शी बिगेन हर जर्नी अगेन एंड कवर्ड अनदर 4 किलोमीटर, टुक 50 मिनट्स, ओके। फिर वो आगे चलती है 4 किलोमीटर घर से, ना आगे चलती है फर्दर 4 किलोमीटर कवर करती है, और इन 50 मिनट, यानी बहुत पहले देखो 4 किलोमीटर 10 मिनट में ही कवर कर दिया उसने, राइट, कितना तेज चली होगी। फिर 4 किलोमीटर 50 मिनट में कवर करे, तो बिल्कुल स्लो चलने लगी वो। और नाउ आंसर द फॉलोइंग, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। लो वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस कौन बताएगा बच्चे में, क्लास में टोटल डिस्टेंस बोल सकता है कोई माइक पर आकर, कोई क्लास में आप में डेयरिंग है, वेरी गुड बच्चे। डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, 4 + 4 आपको लिखना चाहिए सर 8 किलोमीटर। कुछ बच्चे लास्ट में तो यूनिट लगा देते हैं, यहां नहीं लगाते यूनिट, फिर हम उनके मार्क्स काट देते हैं पेपर। अच्छा, फिर वो कहता है व्हाट इज द टोटल टाइम, लो टोटल टाइम ले लो, तो 10 मिनट यहां लगे 50 मिनट यहां, 10 मिनट
50 मिनट इक्वल टू 60 मिनट और अच्छे से बताएं तो 1 आवर। इज इट द यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म? बताओ इसका आंसर। जो बच्चे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि देखो देखो उसका डिस्टेंस फैक्टर तो सेम है लेकिन टाइम फैक्टर कितना अलग अलग है, इसलिए सभी बच्चे सही कह रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जिन बच्चों को 7th क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। अब जिनको आज का सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया, दिल खुश कर दो, वो एक बार ऐसे करके करो थम्स अप थम्स अप। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जय हिंद, मिलते हैं अगली बार बेटे। थैंक यू थैंक यू। कितने प्यारे बच्चे हैं।